जी मैं इस वक्त कराची के हलका जो PS 93 है सूबाई असम्बली का ये हलका है, यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कुरंगी के कुछ इलाके जो है वो इस हलके के अंदर जो है वो आते हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ के मसाइल को तो सीवरेज के मसाइल हैं, यहाँ पर तालीम, सेहत और दीगर जो बुनियादी सहूलियात होती हैं उनके मसाइल जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बहुत गुंजान आबाद ये इलाका है। गुज़िश्ता इंतखाबात में MQM के कैंडिडेट ने यहाँ से फ़तह समेटी थी, लेकिन इस मरतबा जो मुकाबला यहाँ होने जा रहा है वो TLP, MQM और PTI के दरमियान देखा जा रहा है कि मुकाबला सख्त होगा। हमारे साथ PTI के कैंडिडेट जो है साजिद मीर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे इलाके के मसाइल पर भी और उनसे ये भी पूछेंगे कि इस मरतबा असल मुकाबला किस पार्टी के साथ जो है होने जा रहा है। जी साजिद साहब बताएं कि असल मुकाबला आपका इस मरतबा किस पार्टी के साथ होने जा रहा है? गुज़िश्ता इंतखाबात में तो MQM ने यहाँ से फ़तह समेटी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम साजिद हुसैन मीर है और मैं हल्का PS 93 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। 2018 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुझ जैसे वर्कर को टिकट दिया था और उस टाइम ये हल्का PS 95 था। अभी इस दफ़ा PS 93 हो गया। तो मैं समझता हूं कि इस दफ़ा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो मुकाबला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLB के दरमियान होगा। और यहाँ पे जो MQM है वो सिर्फ आपको झंडे और पोस्टर में ही नज़र आएगी। बाकी जो वोटर की जो इस दफ़ा मूड है वो बिल्कुल इंशाल्लाह वो खान साहब को वोट देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को वोट देंगे और कैमरे को वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा साजिद हुसैन मीर साहब, ये भी बताएं कि इलाके के जो मसाइल हैं वो क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और दीगर भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो आपका असल फोकस किन मसाइल पर होगा? देखें जी, यहाँ तो आप यूँ समझेंगे कि मसाइल ही मसाइल हैं। मसाइल का एक गढ़ है इलाके में। अगर आप निकल जाएं तो कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि जो हम बोल सकें कि वह हल हुआ है। गुज़िश्ता 30-35 साल से एक मखसूस जमात यहाँ हुकूमत कर रही है। भले लोग उनको वोट डालें न डालें, वो जीत जाते हैं, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। बहरहाल ये कि यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। आप सेवरेज को देख लें, आप एजुकेशन को देख लें, आप गली मोहल्ले को देख लें, आप यहाँ पे लाइट का कोई चीज़ देख लें, कुछ भी नहीं है। यहाँ की बहुत ज़्यादातर आबादी जो है ना उर्दू स्पीकिंग है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। उनको गवर्नमेंट की जॉब्स के हवाले से भी एंटरटेन नहीं किया जाता। और यूँ समझ लें कि इलाके के मसाइल 30-35 साल से जूं के तूं खड़े हुए हैं, वो हल नहीं हुए। तमाम मसले यहाँ पे मौजूद हैं। अब कोई स्पेसिफिक आपको मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये मसला है। यहाँ मसले ही मसले हैं। यहाँ पे अभी बारिश हुई है, आप अगर हल्के में निकलेंगे आप देखेंगे हर जगह पे पानी खड़ा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है सारे इलाके का और लोग तंग हैं। और लोग चाहते हैं कि इस दफ़ा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को लाएं ताकि वो इलाके के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। अच्छा, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में अब चंद ही रोज़ बाकी हैं। इंतखाबी मुहिम जो है अब ख़त्म हो जाएगी। आपने इंतखाबी मुहिम इस हल्के में चलाई, क्या परेशानियाँ, क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा आपको? देखें जी बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे हमें कि हम लोगों को एक तो खुल के कंपेयर नहीं करने दी जा रही। दूसरा, हम लोग अगर कोई अपना झंडा कहीं लगाते हैं या स्टीमर लगाते हैं या पोस्टर लगाते हैं तो वो रातों रात इंतज़ामिया उतार देती है। अब वो इंतज़ामिया ये सोतेलापन सिर्फ हमारे साथ किया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया हुआ है। बाकी लोगों के इलाके के अंदर स्टीमर लगे हुए हैं, खुल के कंपेन कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ इंतज़ामिया नहीं करने दे रही। और बिलखुसूस हमें लोकल इंतज़ामिया के साथ साथ पुलिस के रवैये से भी बड़े तहफ़्ज़ात हैं। आपने इन रवैयों के बारे में इलेक्शन कमीशन को मुतला किया कि आपकी जो इंतखाबी मुहिम है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही, उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से आपने कोई ख़त लिखा? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन पे हमने एप्लीकेशन जमा करवाई है और हाई कोर्ट के अंदर भी हमने पटिशन लगाई थी, लेकिन वो हाई कोर्ट ने जो नोटिस किए हैं वो 13 तारीख के कर दिए हैं। जो IG साहब को या जो दूसरे लोग हैं उनको, जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने नोटिस किया है वो उन्होंने 13 तारीख का कर दिया, इलेक्शन के बाद का ही। तो बहरहाल इन मुश्किलों के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें खुशी इस बात की है कि इस दफ़ा वोटर ख़ुद जो है ना वो कैंडिडेट को ढूंढ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना, असल में देखें हमें जो सबसे बड़ा मसला हो रहा है वो इंतखाबी निशान की वजह से हो रहा है। जैसा कि सबको मालूम है कि इलेक्शन की डेट के बाद जो है ना हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी से निशान दिए, किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया।
अब वो कोशिश कर रहे हैं, चूँकि मेरा इंतखाबी निशान कैमरा है, स्टिल कैमरा है, तो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों तक अपना इंतखाबी निशान पहुँचाएँ। और मुझे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि 8 तारीख को हम सुरखरू होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे कामयाब होंगे, जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। जी, PS 93 के जो उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के साजिद हुसैन मीर, उनका ये कहना था कि मसाइल तो बहुत हैं इलाके के, लेकिन अगर उनको फ़तह यहाँ से हासिल होती है तो इन मसाइल को हल करने की वो पूरी कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जो इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है उसमें भी उनको शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है इंतज़ामिया के बायस। इस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी ख़त लिखे हैं, जबकि इसके अलावा हाई कोर्ट से भी उन्होंने रजू किया है।